Hi dear awakened souls, welcome back to my channel Spirituality, a journey to meet oneself. I hope आप सब बहुत अच्छे हैं, अपना इनर वर्क कंसिस्टेंटली कर रहे होंगे। तो आज हम थोड़ा बात करेंगे कि साइंस दैट यू कैन सी अगर आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, और मैं इसमें अपने थोड़े एक्सपीरियंसेस भी शेयर करूँगी जो मैंने देखे थे साइंस। तो जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि मुझे सोल शॉक मिलने के 2 महीने बाद मुझे पता चला कि मैं एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ। अब मुझे ये कैसे पता चला कि यूट्यूब जैसे मैं स्क्रॉल करती थी ना, तो अपने आप वीडियोस आते थे ट्विन फ्लेम जर्नी के। तो पहले मैं इग्नोर करती थी क्योंकि पहले तो आपको मतलब समझ ही नहीं होता है। फिर मेरे पास बहुत सारे वीडियोस आने लगे, तो मैंने एक वीडियो ऐसे ही अपने मतलब आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने सोचा चलो देखते हैं क्या है। तो वो वीडियो से फिर जो स्टार्ट हुआ, फिर मुझे समझ में आया कि ट्विन फ्लेम क्या होता है, क्या स्टेजेस होते हैं, मैं करंटली कौन से स्टेज पे हूँ। तो पहले तो आपको ऐसे लगता है कि मतलब आपको विश्वास नहीं होता है कि एक्चुअली आप हैं क्या, कैसे हैं और आगे क्या करना है। तो मेरे लिए सबसे बड़ा तो क्वेश्चन ये था कि अब जब मुझे पता चल गया है कि मैं इस जर्नी में हूँ, तो अब मुझे आगे क्या करना चाहिए। ठीक है। तो ये भी एक्चुअली मैं सच्ची बताऊँ तो डिवाइन की ही कृपा थी मेरे ऊपर। उन्होंने मेंटर भेजा, तो वो मेंटर ने पहले मुझे गाइड किया कि मुझे एक्चुअली अपने इनर वर्क में क्या क्या करना चाहिए। अच्छा, अब इस बीच में मतलब मेरी मेंटर मिली और मुझे जब मेरी जर्नी के बारे में पता चला, इसमें 1-2 महीने का गैप था। अब इस दौरान मुझे 1111 नंबर बहुत ज़्यादा दिखता था, बहुत ज़्यादा क्लॉक पे, बिल पे, हर जगह मुझे 1111। अच्छा, अब जब मैं ट्रैवल करती थी मेरे घर से वर्क प्लेस पे, तो मुझे मेरे डीएम का नाम होर्डिंग्स पे दिखता था। मतलब आप ये चीज़ को विश्वास भी नहीं करेंगे कि कैसे डीएम का नाम होर्डिंग्स पे दिखता है, बट एक्चुअली मुझे मेरे डीएम का नाम होर्डिंग पे दिखता था। फिर 1111 बहुत दिखता था, 222 हो गया, 555 हो गया। सरनेम मेरे डीएम का मतलब उनका नाम का सरनेम वो मुझे बहुत दिखता था बिल बोर्ड्स पे। और फिर उसके बाद जाके मुझे मेरी मेंटर मिली जिन्होंने मुझे एक्चुअली गाइड किया कि मुझे क्या करना चाहिए इनर वर्क में। अच्छा, अब जब उन्होंने मुझे गाइड किया, मुझे नंबर्स और ज़्यादा दिखने लगे, जैसे 18-18, 12-12, 10-10, तो बहुत ज़्यादा मुझे ये सब दिखने लगे। उन्होंने मुझे एक्चुअली समझाया कि ये जर्नी क्या है और मेरा क्या पर्पस है और मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है। तो मैं हमेशा चेज़र के इस पे थी, जैसे डिवाइन फेमिनाइन्स होती हैं जिनके स्टेजेस होते हैं, तो वो स्टेज मेरा भी था। तो मैं मेरी डीएम को बहुत चेज़ करती थी और फिर सोल शॉक मिला, फिर मैंने उनको ब्लॉक किया। मतलब जनरली ऐसा होता है कि मैस्कुलाइन ब्लॉक करता है, बट मैंने उनको ब्लॉक किया क्योंकि मुझे सोल शॉक मिला और मुझे लगा कि उसके बाद मेरे को उनसे बात ही नहीं करनी है। मैंने कम्प्लीटली कट ऑफ़ किया। फिर 2-3 महीने बाद उनका सामने से मुझे मैसेज आया, अपॉलॉजी आया, तो फिर मैं बात करने लगी, बट मैं बहुत लिमिटेड बात करती थी क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं ज़्यादा करूँगी तो फिर हमारा झगड़ा हो जाएगा। तब तो मुझे ये नहीं पता था ना कि रन करेंगे या क्या, मुझे लगता था हमारा झगड़ा हो जाएगा। ठीक है। अब जब मुझे मेंटर मिली, ठीक है, और मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ यूट्यूब पे देखे, मतलब स्टार्ट किए देखने को। अब कैसा होता है, जब आप वीडियोस देखते हैं तो आप हर किसी से आपका एसोसिएशन नहीं हो पाता है। मतलब फ्यू स्पेसिफिक मेंटर्स ही होते हैं जिससे आपकी वाइब मैच होती है। तो मेरे ऐसे 2-3 मेंटर ही थे जिनसे मेरी वाइब मैच होती थी, और अब जाके तो शायद एक ही मेंटर है जिनसे मैं बहुत ज़्यादा टच में हूँ। अगर कभी भी कुछ भी होता है तो मैं उन्हें ही मैसेज करती हूँ एंड उन्हें ही मैं गाइडेंस के लिए पूछती हूँ। तो उसके बाद मैंने वीडियोस देखे, मैंने ये देखा कि एक वुंडेड फेमिनाइन एनर्जीज़ क्या होती हैं, और इनफैक्ट काफ़ी सारे पॉइंट्स मुझसे उससे रिलेट कर पाई मैं। फिर धीरे धीरे जब मैंने इनर वर्क चालू किया ना, मुझे बहुत ज़्यादा पीस महसूस होने लगा। मुझे फिर वो मैं धीरे धीरे चेजिंग की मोड से बाहर आई, बिकॉज़ उसको टाइम लगता है। मतलब अगर आप बोलेंगे एक दिन में मैं ऐसे हो जाऊँ, तो वैसा नहीं होता है, काफ़ी टाइम लगता है। बट हाँ, जैसे मैंने अपने पहले भी वीडियोज़ में बोला है, आपको आपका इनर वर्क कंसिस्टेंटली करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
ठीक है। तो मुझे जो बोला गया था मुझे चक्रा हीलिंग बोला गया था करने के लिए, जो मैंडेटरी है, जो मुझे भी लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर रेड तारा मंत्र मुझे बोला गया था, और महिषासुर मर्दिनी तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देगा, स्पेशली ये डिवाइन फेमिनाइन को ना बहुत स्ट्रेंथ देगा अगर आप इसे रोज़ कंसिस्टेंटली सुनेंगे। तो डिवाइन फेमिनाइन मेरे कहने का मतलब टोटल इसका मीनिंग ये है कि आप जो भी आपका इनर वर्क कर रहे हैं ना, उसमें कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब आपको रेगुलर करना है, ऐसे नहीं मैंने आज किया फिर 5 दिन गैप फिर किया, नहीं, वो कंसिस्टेंटली करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको आपके डीएम को चेज़ नहीं करना है। कुछ भी हो जाए आपको उनके पीछे नहीं भागना है। जितना आप उनके पीछे भागेंगे वो आपसे दूर जाएंगे। मैं जानती हूँ कहना बहुत ईजी है, ठीक है, बट अगर आपको एक्चुअली उनसे मतलब यूनियन चाहिए तो आपको अपने आप पे ध्यान देना पड़ेगा। जैसे मैंने भी किया, मेरे लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट था। इनफैक्ट सारी फेमिनाइंस जिनके यूनियन हुए हैं उन सबकी जर्नी, हर किसी की जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट है, रह चुकी है। ऐसा नहीं है कि किसी को भी एकदम सिल्वर प्लेटर पे सब कुछ रेडी में मिला है। तो स्टॉप चेजिंग योर मैस्कुलाइन, फोकस ऑन योर सेल्फ, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट्स फॉर टुडे। मैं जल्दी ही मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट बॉक्स में ज़रूर आपके कमेंट्स डालिएगा अगर कोई क्वेश्चन रहे तो। टेक केयर, बाय बाय।